दोस्तों, अगर एक्शन और एंटरटेनमेंट वाली फिल्में देखनी हो तो साउथ इंडियन फिल्मों से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है और 2021 में आई पुष्पा द राइज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस फिल्म की कहानी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और उनके दमदार डांस ने हर किसी का दिल जीत लिया था। पर दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पुष्पा का दूसरा पार्ट भी आ चुका है, लेकिन उसे देखने से पहले पार्ट की कहानी को समझना जरूरी है। तो आज मैं आपको पुष्पा द राइज की कहानी विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगलों से, जहाँ पाया जाता है एक अनमोल पेड़ जिसे हम लाल चंदन के नाम से जानते हैं। ये लकड़ी बेहद कीमती होती है और इसे चोरी छिपे काटा और स्मगल किया जाता है। इसी जंगल में चल रहे इस धंधे के पीछे एक बड़ा ग्रुप होता है जिसका नाम सिंडिकेट होता है, जिसका लीडर है मंगल सीनू। मंगल सीनू बहुत पावरफुल और चालाक आदमी होता है। उसके साथ काम करता है कोंडा रेड्डी, जो अपने भाइयों के साथ लाल चंदन के पेड़ काटकर उसे बेचता है। ये लोग साथ मिलकर इस धंधे से करोड़ों कमाते हैं। लेकिन कहानी में जान तब आती है जब पुष्पा राज की एंट्री होती है। पुष्पा एक ऐसा नाम है जो मजदूरी से जंगल के राजा बनने तक का सफर तय करता है। पुष्पा की कहानी उसकी गरीबी और अपमान से शुरू होती है। उसका जन्म नाजायज औलाद के रूप में हुआ था। समाज ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। बचपन में पिता की मौत हो जाने के बाद उसकी मां ने मुश्किलों से उसे पाला था, लेकिन गरीबी और समाज के तानों ने उसके अंदर एक आग भर दी थी। उसने ठान लिया कि उसे अपनी पहचान बनानी है और वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। लगभग 30 साल की उम्र में पुष्पा मजदूरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात होती है केशव से, जो उसका सबसे बड़ा साथी बनता है। केशव पुष्पा के बड़े सपनों को देखता है और उसका साथ देता है। एक दिन पुष्पा मजदूरी छोड़कर लाल चंदन की स्मगलिंग के धंधे में उतरता है। अपनी चालाकी और बहादुरी से वो जल्दी ही कोंडा रेड्डी का भरोसा जीत लेता है। एक दिन पुलिस जंगल में छापा मारती है। कोंडा रेड्डी की लकड़ी जब्त होने वाली होती है, लेकिन पुष्पा अपनी चालाकी से न सिर्फ लकड़ी बचा लेता है बल्कि पुलिस को भी चकमा दे देता है। इसके बाद कोंडा रेड्डी उसे अपने धंधे का पार्टनर बना लेता है। मंगल सीनू, जो इस सिंडिकेट का सबसे ताकतवर आदमी होता है, पुष्पा की तरक्की देखकर जलने लगता है। उसे लगता है कि पुष्पा उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। एक दिन जब सीनू लाल चंदन की बड़ी डील करता है और कोंडा रेड्डी को हिस्सा देने से मना कर देता है, तब पुष्पा सीनू के खिलाफ खड़ा हो जाता है। पुष्पा अपनी चतुराई और ताकत से सीनू की डील को फेल कर देता है। यही नहीं, वह सीनू का माल भी कब्जे में ले लेता है और सिंडिकेट में अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कोंडा रेड्डी, जो अब तक पुष्पा का साथी था, उसे धोखा दे देता है। कोंडा सीनू के साथ मिलकर पुष्पा को खत्म करने की साजिश रचता है। एक दिन जब पुष्पा अपने लोगों के साथ जंगल में लाल चंदन काट रहा होता है, तब कोंडा और सीनू के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन पुष्पा, जो हमेशा तैयार रहता है, अपने दिमाग और ताकत से इस हमले को नाकाम कर देता है। इस घटना के बाद पुष्पा ठान लेता है कि अब वह पूरे सिंडिकेट का असली मालिक बनेगा। इसके बाद पुष्पा सीनू और कोंडा रेड्डी से बदला लेने की योजना बनाता है। वह धीरे धीरे सिंडिकेट के लोगों को अपनी तरफ कर लेता है। उसकी हिम्मत और समझदारी देखकर जो लोग पहले उसके खिलाफ थे, अब उसके साथ आ जाते हैं। आखिरकार पुष्पा सीनू और कोंडा रेड्डी को हराकर पूरे सिंडिकेट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह एक मजदूर से जंगल का राजा बन जाता है। पुष्पा की ये जीत उसे चैन से बैठने नहीं देती। अब पुलिस उसकी ताकत से डरने लगती है। उसके बाद पुलिस कमिश्नर भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है, जो पुष्पा को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। पुष्पा द राइज की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब इंतजार है पुष्पा द रूल का, जिसमें पुष्पा का सफर और भी खतरनाक और रोमांचक होगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं पुष्पा के अगले पार्ट के लिए?